एक बार फिर से आप सभी YouTube दर्शकों का आपके अपने स्टडी मेंटर विद सुनील YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो में हम आपसे चर्चा करने जा रहे हैं और राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित कक्षा 12 की जो बोर्ड एग्ज़ाम होने वाली है उससे संबंधित जो ब्लूप्रिंट है और मॉडल क्वेश्चन पेपर है वो आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। वीडियो पर अंत तक बने रहें और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे आपको कौन से सब्जेक्ट में कौन से टॉपिक पर ज़्यादा ध्यान देना है, कौन से टॉपिक से कैसे क्वेश्चन आने वाले हैं, सब कुछ हम इस वीडियो में चर्चा करने जा रहे हैं। वीडियो में अंत तक बने रहें। आज हम बात करेंगे आपकी कक्षा 12 की जो अनिवार्य हिंदी की पुस्तक है उससे संबंधित ब्लूप्रिंट और उसका मॉडल क्वेश्चन पेपर आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। आपका जो बोर्ड एग्ज़ाम में पेपर आएगा वो हूबहू इसी पैटर्न पर आधारित होगा। क्वेश्चन ज़रूर चेंज होंगे मगर इसी प्रकार का पेपर आपसे मेन जो बोर्ड एग्ज़ाम है उसमें पूछा जाएगा। तो शुरू कर रहे हैं आज का अपना ये वीडियो। इसमें हम बात करते हैं आपका जो पूर्णांक रहने वाला है वो 80 का रहेगा। 20 अंक जो है वो स्कूल से भेजे जाते हैं और आपकी प्रश्न पत्र को हल करने का जो समय रहेगा वो रहेगा 3 घंटा 15 मिनट का। इसमें हम बात करें ज्ञान उद्देश्य से 22 अंक के क्वेश्चन आएंगे और अवबोध से 25 अंक के, ज्ञानोपयोग से 23 अंक के, कौशल से 7 अंक के, विश्लेषण से 3 अंक के, इस प्रकार 80 अंक के क्वेश्चन आएंगे। और प्रतिशत में हम बात करें कितना कितना वेटेज है तो वो यहाँ पर दिया गया है। अब प्रश्नों के अनुसार हम अंक भार की आगे चर्चा करें तो इसमें हम देखने वाले हैं आपके बहुविकल्पनात्मक मल्टीपल चॉइस वाले एबेसिड वाले क्वेश्चन हैं वो 18 पूछे जाएंगे और सभी क्वेश्चन जो है वो 1 अंक का होगा, मतलब कुल 18 अंक के क्वेश्चन आपसे पूछे जाने हैं। रिक्त स्थान वाले 6 क्वेश्चन आएंगे, सभी 1 अंक के हैं तो 6 अंक के ये रिक्त स्थान वाले हो जाएंगे। फिर अति लघुतरात्मक मतलब छोटे जिनके आंसर एक लाइन में हो, एक शब्द में हो, ऐसे क्वेश्चन आपसे 12 पूछे जाएंगे और हर क्वेश्चन जो है वो 1 अंक का होगा। इस प्रकार 12 अंक के क्वेश्चन ये हो जाएंगे। फिर लघुतरात्मक प्रश्नोत्तर आएंगे। इसमें जो आपका आंसर है वो आपको 2-3 लाइनों में उसका उत्तर देना है। ये 7 क्वेश्चन आएंगे और प्रत्येक क्वेश्चन 2 अंक का होगा। इस प्रकार 14 अंक के ये क्वेश्चन हो जाएंगे। फिर दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। इसमें आपको आंसर जो है वो थोड़ा विस्तृत रूप में लिखना होगा और ये प्रश्नों की जो संख्या होगी वो 4 होगी और प्रत्येक प्रश्न जो है वो 3 अंक का होगा। इस प्रकार कुल 12 अंक के ये बड़े क्वेश्चन जो आंसर जिनके बड़े हैं वो पूछे जाएंगे। फिर निबंधात्मक प्रश्न आएंगे 4 ये निबंधात्मक प्रश्न आएंगे। इसमें आपसे निबंध या कुछ और कोई लेख आपसे पूछा जाएगा। इसमें 2 तो 5-5 अंक के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 2 4-4 अंक के। तो इस प्रकार कुल 18 अंक से आपसे निबंधात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इस प्रकार आपके क्वेश्चन पेपर में कुल क्वेश्चनों की संख्या हो जाएगी 51 और जो आपका अंक भार है वो हो जाएगा 80। अब हम आगे बात करते हैं विषय वस्तु आपकी क्या रहने वाली है। अपठित गद्य से संबंधित आपसे 6 अंकों के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अपठित पद्य से 6 अंकों के क्वेश्चन, निबंध लेखन से 5 अंक के क्वेश्चन, पत्र व प्रारूप लेखन से भी 5 अंक के क्वेश्चन, अभिव्यक्ति और माध्यम है यहाँ से 8 अंक के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। व्यवहारिक व्याकरण से 8 अंक के क्वेश्चन,
आरोह है भाग 2 गद्य खंड है, वहाँ से आपसे 17 अंक के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और जो आरोह भाग 2 पद्य भाग है, वहाँ से 14 अंक के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। आपकी जो वित्तान पुस्तक है भाग 2, वहाँ से आपसे 11 अंक के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आप देख सकते हो आपको कौन सी पुस्तक से कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आपको उसी टॉपिक पर ज़्यादा ध्यान देना है। ये आपका ब्लूप्रिंट रहने वाला है, इसको आप देख सकते हो। जो हमने ऊपर चर्चा की है ये सभी वही अंक भार हैं। अब हम आपसे मॉडल क्वेश्चन पेपर की चर्चा करने जा रहे हैं। इसमें सबसे पहले विद्यार्थियों के लिए कुछ निर्देश आएंगे, उन निर्देशों को आपको पढ़ना है। फिर ये मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चन आएंगे, तो इसमें ये क्वेश्चन आपको इनके आंसर ए ब स द में जो भी राइट है वो आपको अपनी नोटबुक में लिखना है। तो इस प्रकार आप इनमें देख सकते हो। अगर हम इसका सॉल्यूशन साथ करते हैं तो वीडियो बहुत ही बड़ा हो जाएगा। फिर भी अगर आप चाहते हैं इसका सॉल्यूशन आपको मिले तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता देना। यहाँ वीडियो लंबा ना हो, इसी कारण हम जो मॉडल क्वेश्चन पेपर है वो जल्दी जल्दी आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। यहाँ देखो शब्द शक्ति अलंकार, यहाँ से कुछ क्वेश्चन भी आपसे पूछे जाएंगे। फिर अपठित गद्यांश, इस गद्यांश को आपको ध्यान से पढ़ना है। ऐसा ही गद्यांश आपके एग्जाम में आएगा, उसी गद्यांश से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आपको इसी प्रकार का गद्यांश मिलेगा, उसको 1-2 बार आप ध्यान से पढ़ेंगे तो नीचे जितने भी क्वेश्चन आएंगे, 6 क्वेश्चन इससे संबंधित हैं, 6 क्वेश्चन आप आसानी से हल कर सकते हो। उसी प्रकार पद्यांश से संबंधित भी आपसे 6 अंक के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इसमें आपको जो कठिन शब्द हैं उनके अर्थ ज़रूर पता होना चाहिए। जैसे वसुधा धरती होती है, और किणकिणियाँ पाजेव होती हैं, और गंध होती है महक। इसी प्रकार आप इनके अर्थ अगर समझ जाओगे तो आप इन क्वेश्चनों को आसानी से हल कर पाओगे। फिर 20 उत्तर 20 शब्दों में आपको देना है, मतलब 2 लाइन कम से कम इन क्वेश्चनों के आंसर की होनी चाहिए। तो ऐसे आंसर आपको लिखने हैं। ये सभी 1-1 अंक के क्वेश्चन हैं। फिर हम आगे चर्चा करें इसके सेक्शन बी की, खंड बी की। इसमें 2-2 अंक के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो आप देख सकते हो इसी प्रकार के क्वेश्चन आपसे मेन एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। खंड 6 से आपसे अथवा के रूप में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 2 क्वेश्चन आपके सामने दिए जाएंगे, उनमें से जो भी क्वेश्चन आपको अच्छा लगता है वो क्वेश्चन आप अपने नोटबुक में उसका सॉल्यूशन, उसका आंसर लिख दें। तो यहाँ 3 अंक का ये क्वेश्चन है। अगर ये क्वेश्चन बढ़िया आता है तो आप ये करो, अगर ये अच्छा नहीं आता है, ये नीचे वाला बढ़िया आता है, तो नंबर 13 ही लगाओ, मगर इसका आंसर आप ये कर दो अगर आपको ये बढ़िया आता है। फिर हम 14 वाले में भी अथवा दिया गया है। इनमें भी जो आपको पसंद है इन दोनों में से वही आप करो, मगर नंबर आपको क्वेश्चन नंबर वही लगाने हैं जिसका आंसर आप कर रहे हो। ये नहीं कि यहाँ क्वेश्चन नंबर, यहाँ आंसर नंबर 1 लगा दिया और आप आंसर ये कर रहे हो, तो आपका वो क्वेश्चन जो है वो गलत हो जाएगा। 15 वाले क्वेश्चन में भी अथवा दिया गया है। तो इन क्वेश्चनों में आपको 2-2 क्वेश्चन मिलेंगे, उनमें से आपको 1-1 क्वेश्चन करना है। एक क्वेश्चन आपसे किसी लेखक या कवि के परिचय के बारे में भी पूछा जाता है, तो आप जो आपका मोस्ट चैप्टर आपको लगता है उस कवि के बारे में आपको पता होना चाहिए। फिर सेक्शन डी में हम बात करें तो इसमें पद्यांश दिया जाएगा, उसकी सप्रसंग व्याख्या आपको करनी है। आपके पाठ्य पुस्तक से किसी पाठ से एक ऐसे कविता का कुछ अंश आ जाएगा, फिर आपको
उसका हिंदी अनुवाद करके बताना है। इसी प्रकार गद्य भाग से भी एक गद्यांश आएगा, दो गद्यांश आएंगे। उनमें से जो भी एक गद्यांश या दो पद्यांश में से एक पद्यांश आपको अच्छा आता है उसकी आप व्याख्या करें। 19 वाले क्वेश्चन में आपसे ज्ञापन या फिर अधिसूचना इसी प्रकार के क्वेश्चन आएंगे। इन दोनों में से एक क्वेश्चन आपको करना है। 20 वाले क्वेश्चन में एक निबंध आएगा 300 शब्दों का, मतलब कम से कम 3 पेज या फिर 4 पेज आपको उस निबंध के करने हैं। तो जो भी निबंध आपको अच्छा है आप वो निबंध करें। तो इसी के साथ अपना आज का ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद।